धैर्य बन जाता है। और ये श्रीमान सर्वेश दादाजी के सुपुत्र, क्या नाम भैया? रजत। श्रीमान सर्वेश दादाजी के सुपुत्र रजत भ्राता जी, ये श्रीमान इंजीनियर साहब हैं जो काशीपुर में इंजीनियर हैं। और भक्तों, तो ये इंजीनियर साहब भ्राता जी मुझे माल्या हार पहनाकर और 101 रुपए दे के सम्मान करते हैं। भगवान ने ढेर सारी खुशियां दे। और कहना है दो शब्द मेरा भैया के लिए। अरे रजत मेरे भैया रे के बड़े जिंदगानी, गरुड़ ने उस पक्षी से कहा ऐसी जगह छोड़ के आऊंगा कि 1 महीने का टाइम लगेगा मौत पहुंचने में। तो वो कहने लगा नाथ मुझे अभी छोड़ आओ। आज मेरे भक्तों गरुड़ ने पंजों में दबाया और 7 समुंदर पार उड़ जाते हैं। ध्यान से सुनना भक्तों, जब उड़ जाते हैं तो उन्होंने एक गुफा देखी 7 समुंदर पार। जब 7 समुंदर पार पहुंचे उस गुफा में कबूतर को रख दिया। देखिए समझाना चाहता हूं कि होनहार जब जैसी आवे तब तैसो संयोग बनावे। जो घटना जिस स्थान पर घटती है वैसा कुदरत का नियम अपने आप बन जाता है। तो इधर कबूतर को बंद कर दिया, ऊपर से लगा दी पत्थर की शिला। कहा अब यहाँ मौत तुझे नहीं मार सकती। गरुड़ उड़े आ गए। जैसे ही गरुड़ ने प्रवेश किया तभी मेरे प्यारे भक्तों यमराज गरुड़ को देख के हंसने लगे। गरुड़ को चिंता छा गई, पूछने लगे हे महाराज जी आप ये बताओ, आप उस पक्षी को देख के मुस्कुराए तो मैं तो उसे छोड़ आया, मुझे देख के क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या कारण है?
यमराज जी ने कहा, अरे गरुड़, पक्षी को देख करके मैं इसलिए मुस्कुराया था कि इसकी मौत, कबूतर की, इसकी मौत 7 समुंदर पार एक गुफा में बिल्ली के द्वारा होनी थी। 7 समुंदर पार बिल्ली के द्वारा होनी थी और ये मेरी सभा में बैठा था। मैं सोच रहा था इसका समय आ गया और ब्रह्मा जी का लिखा कौन बैठ सकता है, जो लिख दिया सो लिख दिया। तो हंसी इस बात पे आई कि ये छोटा सा जीव है, वहां कैसे पहुंचेगा, वहां कैसे पहुंचेगा, इसकी सामर्थ्य नहीं है। इसलिए मैं हंसा और बोले, तुम्हें देख के इसलिए हंसा कि तुमने वो काम कितनी आसानी से कर दिया, तुमने वो काम कितनी आसानी से कर दिया। तुम और तो और जब तुम उसे लेके गए थे तो बिल्ली उसी गुफा में बैठी थी, आपने बंद लगा दिया, बेचारा भाग भी नहीं सकता और वो बिल्ली के द्वारा कबूतर खत्म हो गया। मेरे भैया, कहने का मतलब समय आ जाएगा तो जाना पड़ेगा, ऐसा ही नहीं। अरे जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है। रीति श्री सबलायक हमने तो लई है अवसरनी तुम्हारी। मेरे भैया लिखा चिट्ठी में, अरे नीति श्री सबलायक हमने तो लई है अवसरनी तुम्हारी। धनुषिया की मैं करी रहो, हाँ करी रहो, तुम आइयो द्वारे पे तबदारी। श्रीमान डॉक्टर साहब ईंट के भट्टे वाले 100 रुपये अर्पण करते हैं, भगवान भंडार भरे। और लिखा, अरे आना जल्दी से, अरे तुम, अरे जल्दी से तुम, और अरे लइयो बुलाए, अरे बनवारी।
प्यारे भक्तों इधर चिट्ठी लिख के अक्रूर को दे देता है और के जाओ नंद बाबा को जाकर के दे देना। आज अक्रूर चले, मेरे भैया पहुंचे जब, ये नंद के भैया लगते थे चचेरे, लेकिन प्यारे भक्तों कंस के यहाँ रहते थे। और एक बात और याद रखना भक्तों, देखिए अगर आप किसी के यहाँ मजदूरी कर रहे हो और मजदूरी होती है मजबूरी की, मजबूरी की। अगर आप जहां कर रहे हो, अगर आपका मालिक ये कह दे कि ये आम का पेड़ है, चाहे भले वो नीम का पेड़ हो, तो आपको ये कहने पड़ेगा जी हजूर ये आम का ही पेड़ है। क्यों? पराधीन सपने सुकनाई कर विचार देखो मनमाई। किसी के ऊपर रहना सपने में भी सुख नहीं होता प्यारे। उस समय इंसान परितंत्र होता है पर स्वतंत्र नहीं होता। तो इधर जब चल देता है चिट्ठी लेकर के, सोचने लगता है कि ये कंस इतना दुश्मन बन बैठा है और बड़े बड़े राक्षसों को भेज रहा है, लेकिन राक्षस मारे जा रहे हैं, कृष्ण बलराम को कुछ नहीं हो रहा। मेरे प्यारे भक्तों, आज जब पहुंचे नंद बाबा ने अपने भैया को देखा, काफी दिन बाद देखा था, आज छाती भर ली मेरे भैया। अरे नंद बाबा ने अक्रूर को छाती से लगायो, आज छाती से लगा लिया भैया। आज कैसे घूम पड़े। अरे लगी भर दे अक्रूर ने बचन अरे सुनायो। महाराज कई भैया सुन ध्यान लगाए, कंस राज ने भेजो मोहन को बुलवाए। भैया मोहन को बुलवायो, कंसन लेवे आयो। भैया कंसन मोय भेजवायो, मोहन को लेवे आयो। मोको कंसन हाय भेजवायो, कन्हैये लेवे आयो। मेरे प्यारे भक्तों, जवाब दिया भैया ये चिट्ठी भेजी है और उन्होंने धनुष यज्ञ रखा है। मोहन और